जय हिंद स्टूडेंट्स। जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस स्पीड बैच में। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस स्पीड बैच में। इसके पहले वाले क्लास में आईयूपीएससी नाम को कैसे लिखना है, आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात कर लिए थे। आज की क्लास में ध्यान रखना, हम उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और एग्जाम्पल्स के विषय में जानेंगे और आईयूपीएससी नाम को कैसे लिख करके आगे लेके चलना है, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग भूल ना जाइए, इसलिए यहाँ पे फिर से हम एक बार सारी चीजों को लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास चलाते समय लिखने में काफी लंबा समय जाता है, तो इसलिए कम समय में ही ज्यादा एडजस्टमेंट के लिए पहले ही लिख दिए। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट डिग्री पूर्ण लग्न सबसे पहले कौन आता है? फर्स्ट डिग्री पूर्ण लग्न, जिसे प्रतिस्थापक समूह कहते हैं। प्रतिस्थापक समूह में कौन आते हैं? Cl, Br, F, I। Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, F को फ्लोरो, I को आइडो। अब देखो दूसरे नंबर पे आता है सेकंड डिग्री पूर्व लग्न। सेकंड डिग्री पूर्व लग्न जब ऐसे बंद संरचना हमें दिखेगी तब यूज करना है। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लो। यहाँ पे आपको साइक्ली दिख रहा होगा, इसको हम बना देते हैं फिर से, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो। ठीक, अगर इसके बाद आता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या में एक कार्बन होगा तो मेथ, दो होगा तो एथ, तीन होगा तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट, पांच होगा तो पेंट, छह होगा तो हेक्स। ऐसे ही लिखते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट डिग्री अनुलग्न। फर्स्ट डिग्री अनुलग्न में कार्बन के बीच बंध, यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर एक बंध लगा मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच एक बंध, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच एक बंध, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच एक बंध, तो अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध लिखा लगा मिला तो एन। अगर कहीं भी एक जगह दुई बंध दिख गया तो इन, और अगर अक्कव जगह कहीं पर तीन ठो दिख गया तो आइन। इसके बाद आता है सेकंड डिग्री अनुलग्न, जिसको क्रियात्मक समूह कहते हैं, इसको ऑल के नाम से जानते हैं। ठीक, इस तरीके का स्ट्रक्चर लास्ट में हमें दिखेगा तो एल समूह से आएगा। ठीक, और अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा तो ओइक समूह से आएगा। ठीक, अगर इसके जैसा दिखाई दिया तो ओइक, और इसके जैसा दिखाई दिया तो ऑल समूह से आएगा। अब शुरुआत करते हैं आईपीएससी नाम लिखने के लिए। तो आईपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको। लिखने का क्रम हमेशा यही रहेगा, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। लिखने का क्रम हमारा सेम रहेगा। हाँ, अगर कहीं पर किसी भी कार्बन श्रृंखला में हमें Cl, Br, F या I दिखे, या कहीं पे बंद दिख गया, या कहीं पे ये वाले दिखे, तो हमें गिनती गिननी होती है। इसको पहल जिस गिनती देखो हमें गिननी पड़ती है, और गिनती किधर से गिनेंगे? हम गिनती उधर से गिनेंगे जिधर से इसको कम अंक मिले। अगर जैसे एक ही कार्बन श्रृंखला में ये वाला और ये वाला दोनों आ गए, तो हम गिनती उधर से गिनेंगे जिधर से इसको क्या मिले, कम आए, यानी पहले ये आ जाए। हमें उधर से गिनना है जिधर से ये क्या आ जाए, पहले। अब अगर हम इस कार्बन श्रृंखला को देखेंगे, तो इस कार्बन श्रृंखला में इधर से गिनेंगे तो पहले नंबर पे एक, दो, तीन, चार, और अगर इधर से गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार। अब देखो ये चौथे नंबर पे आ रहा है इधर से गिनने पे, इधर से गिनने पे पहले पे, तो हमें जल्दी लेके आना है। तो जल्दी किधर से गिनने पे आएगा? इधर से गिनने पे आएगा। ठीक, तो इधर से गिनने पे जल्दी आएगा तो हम इधर से गिन लेंगे। अगर इधर से गिनने पे जल्दी आता तो हम इधर से। ठीक, तो जिधर से गिनने पे जल्दी आएगा हम उधर से गिन लेंगे। सबसे पहले गिनती गिनते हैं, देखेंगे तो एक, दो, तीन, देखो चार परमाणु हो गए। आराम से हम लोग गिनती गिने लिए। अब लिखेंगे तो हम इधर से। ठीक, तो देखो सबसे पहले Cl, Br या Fi आया है Cl आया है, चौथे नंबर पे आया है, दूसरे नंबर पे आया है, दूसरे नंबर पे आया है तो लिखेंगे टू क्लोरो, टू क्लोरो। ठीक, इसके बाद प्लस टू क्लोरो। इसके बाद कौन आया है भाई? तो इसके बाद हम रिंग जैसी संरचना देखेंगे भाई, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको लिखना है। पहले इसको लिख लें, अब इसको देखेंगे, इसके जैसी संरचना हमें दिखेगी नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं आया उससे क्या मतलब हमें। अब देखो इसके बाद हम इसको देखेंगे, तो कै कार्बन परमाणु आए हैं? एक, दो, तीन, चार। चार आए हैं, चार कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट।
4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट प्लस। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद हम बंध खोजेंगे। एक बंध, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक बंध के लिए एन लगाते हैं, क्या लिखेंगे? एन प्लस, ये वाला देखेंगे इसमें से कौन समूह आया है? ओ एच। ओ एच मतलब आल, क्या लिख देंगे? आल। अब देखो, जो कंप्लीटली नाम बन के हमारा तैयार हुआ है वो क्या तैयार हुआ है? टू क्लोरो ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्या लिखेंगे? टू क्लोरो ब्यूटेनॉल। इस तरीके से देखो हमारा आईपीएससी नाम तैयार हुआ कि नहीं हुआ। हम और देख लेते हैं, इसके बाद कुछ और आगे बढ़ाते हैं टॉपिक्स को। ठीक, तो इन टॉपिक्स को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, देखो हमें क्या मिलता है। अगर हम देखें, यहाँ पर भी हमें देखना है, तो क्रियात्मक समूह यानी ये वाला दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। गिनती किधर से गिनेंगे? इधर से गिनेंगे भाई, पहले मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 है कि नहीं है? चौथे नंबर पे आया, चौथे पे आया। अब हम लिखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखेंगे तो हम इधर जो है भाई ClBrFi को लिखेंगे, लेकिन अब देखो एक ही साथ दो दो आ गए प्रतिस्थापक में। अब दो दो पहले आ गए, एक के साथ दो दो आ गए, तब पहले किसको लिखेंगे? पहले उसको लिखेंगे जिसका ABCD में जो पहले आता हो। जैसे ABCD में पहले बी आता है, पहले ये लिखाएगा, फिर सी आता है तो इसके बाद ये लिखाएगा। ठीक, तो ABCD पढ़ते समय जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरा लिखेंगे। पहले ध्यान देना, दूसरे नंबर पे बी आर आया है, लिखेंगे टू ब्रोमो। टू ब्रोमो, टू ब्रोमो। इसके बाद ट्रीक्लोरो। ट्रीक्लोरो वन, टू ब्रोमो थ्री क्लोरो प्लस, कई कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस एन। अब प्लस कौन सा आया है? ओइक, तो क्या लगाएंगे? ओइक। हालांकि इनको बताया था, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको एल्डिहाइड और इसको एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम अगर डायरेक्ट आईपीसी नाम लिखेंगे तो आएगा टू ब्रोमो थ्री क्लोरो ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक क्या आएगा? ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक। एक नंबर आईपीएससी नाम आपका बनके तैयार है। इस तरीके से आप इसका आईपीएससी नाम लिख ले जाएंगे। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो रिंग जैसी संरचना है, हम उस रिंग जैसी संरचना के ऊपर बात करते हैं कि रिंग जैसी संरचनाओं को कैसे कंप्लीट करना है। तो रिंग जैसी संरचनाओं को कंप्लीट करके फिर हम ध्यान रखना, हम लोग देख लेंगे कि बेंजीन का कैसे नाम लिखते हैं, और उसके बाद टॉपिक्स को हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि क्लास हमारा जल्दी समाप्त हो। अब इतना लंबा समय तो नहीं बचा कि 50-60 एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग समझें, इतने में भी आप समझ सकते हैं, बस प्रयास करेंगे थोड़ा। ठीक, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समाप्त करने का प्रयास करें। ठीक, अब देखो शुरू करते हैं। हमारे पास एक कार्बन चेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, और यहीं पर एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH।
अब देखो यहां से एक बंध निकाला है और किसको जोड़ दिया है, OH को। किसको जोड़ के रखा है, OH को। अब हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है। अब अगर हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें ClBr कुछ दिख रहा है, नहीं। क्या कोई क्रियात्मक समूह आया है, हाँ यहाँ पर आया है। हमारा क्रियात्मक समूह कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। तो अब लगाते हैं क्रियात्मक समूह को अपने, ठीक। तो जब क्रियात्मक समूह को लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से कोई नहीं आया है, नहीं लिखेंगे। इसके जैसी संरचना नहीं है, नहीं लिखेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे, 1 2 3, तो कैसे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। प्लस बंधों की संख्या 3 है, 3 बंध के लिए आइन, क्या लगाएंगे, आइन। समूह कौन सा आया है, एल, तो क्या जोड़ देना, एल। ठीक, जोड़ दें समूह को। अब कंप्लीटली इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं, देखो। तो कंप्लीट आईपीएसी नाम लिखेंगे इसका, तो कंप्लीट आईपीएसी नाम लिखेंगे तो आ जाएगा ब्यूटाइनल। क्या आएगा, ब्यूटाइनल। क्या आएगा, ब्यूटाइनल। बस सिंपल है। अब अगर हम इसको देखें, फिर इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए देखें, तो इसमें तो हमें गिनती गिननी नहीं है, इजी है। देखो भाई गिनती हमें इसमें गिननी थी, बट हम इसमें गिनेंगे नहीं, जल्दी गिनने नहीं है, ठीक है। इधर से गिन लेंगे, 1 आ जाएगा, 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो देखो आगे बढ़ते समय हम इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। क्या कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। सबसे पहले हम रिंग जैसी इसके जैसी इसके खोजेंगे, प्रतिस्थापक को, नहीं है। रिंग जैसी संरचना है, तो रिंग जैसी संरचना है, तो रिंग जैसी संरचना के लिए हम क्या लिखते हैं, साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो। प्लस कै कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। क्या लग जाएगा, ब्यूट। प्लस इसके बाद हम देखेंगे कौन सा समूह आया है, ऑल समूह आया, प्रतिस्थापक का ऑल समूह आया। ऑल समूह के लिए क्या लगाएंगे, ऑल। क्या लिखेंगे, ऑल लिख दिए। अब जब हम ऑल लिख दिए हैं, तो ऑल के बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर डायरेक्ट इसका नाम लिखना रहेगा, तो आएगा साइक्लो। क्या आएगा, साइक्लो ब्यूटेनॉल। साइक्लो, एक चीज गड़बड़ा गई है, कुछ चीजें छूट गई हैं, हम इसको फिर से कवर कर रहे हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। 4 कार्बन परमाणुओं को क्या लिखेंगे, ब्यूट। प्लस बंद कैठो है, एक बंद के लिए एन। प्लस कौन सा समूह, ऑल समूह आया है, ऑल, ठीक। अब देखो ऑल समूह के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो। साइक्लो ब्यूटे। क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटेनॉल। इस तरीके से इसका आईपीएसी नाम लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो हमें बेंजीन का लिखना होगा। बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें मान के चलो कहीं पे क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। आप इसको, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। सबसे पहले Cl आया है, Cl को लिख दो। क्या आया है, Cl आया है, तो Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। इसको 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 तीनों को साइलेंट रखते हुए एक चीज लिखो, बेंजीन। क्या लिखो, बेंजीन। बस हो गया, सिंपल। इन तीनों को लिखना ही नहीं, हो जाएगा काम। तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
आपको इन तीनों की जगह पे नहीं लिखना है बस, बाकी अगर कोई चीज़ आया है तो उसका नाम लिख देंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखिए। अब देखो, जैसे यह एक स्ट्रक्चर है, ये है किसका स्ट्रक्चर, बेंजीन का। अब इसमें Cl भी दे दिया और यहाँ OH भी दे दिया, क्या दे दिया, OH भी दे दिया। ठीक, देखो गिनेंगे 1 2 3, ऐसे गिनती गिनेंगे, गिनती गिनेंगे तीसरे नंबर पे आया है। इसमें गिनती उनती से विशेष ज्यादा मतलब कुछ है नहीं हमें, बट Cl आया तो Cl के लिए क्या लगेगा, क्लोरो। Cl के लिए क्या लगेगा, क्लोरो प्लस, अब इन तीनों की जगह पे बेंजीन, क्या लिख देंगे, बेंजीन प्लस, कौन सा समूह आया है, ऑल समूह, क्या लिख देंगे, ऑल। अब डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसका नाम क्या जाएगा, क्लोरो बेंजीनाल। ठीक, तो यहाँ तकले में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रयास जहां तक किए हैं कि आपको आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा, सारी चीजों को क्लियर क्रिस्टल कर दिए हैं, एक एक चीज को कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रयास आप अपने से कीजिएगा आईपीएससी नाम को लिखने का। ठीक है, हम एक फोटो अपलोड कर देंगे कि आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा, एक एक चीज का फोटो अपलोड कर देंगे, अब उसका क्या कीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी चैनल के माध्यम से, बाकी जो चीजें आपकी रह जाएंगी, ठीक है, उनको हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ तक तो आईपीएससी नाम आपका कंप्लीट है। अब अगले क्लास में उप संयोजी यौगिकों का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जितनी चीज समझाई होंगी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।